मथुरा में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन जी के यहाँ कोई बालक नहीं था, तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का ये परिणाम हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। और जहां वो गर्भवती हुई कि वो स्त्री उग्रसेन जी की पत्नी वन विहार करने के लिए जंगल में चली गई। जंगल में एक द्रुमिल नाम का राक्षस उनको मिला और उस राक्षस की छाया उग्रसेन जी की पत्नी पर पड़ी। उसी समय उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम कंस रखा गया। क्या नाम रखा? कंस। क्योंकि राक्षस की छाया पड़ी थी तो नाम कंस रखा गया और राक्षस ही पैदा हुआ। वो ब्राह्मणों ने भी कह दिया उग्रसेन जी से कि ये बालक। माताओं से निवेदन है कि सिर्फ 10 मिनट लगेगा, बैठिए आप। 10 मिनट में आप बैठ जाओ। अभी यहाँ भगवान का 10 मिनट के लिए आपसे 10 मिनट के लिए मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं लगेगा। सभी माताओं से निवेदन है कि 10 मिनट का समय और दें। आज तो हलवे का प्रसाद है, सभी हलवे का प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। 10 मिनट में आप यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है। सभी लोग फटाके तैयार रखें, भगवान आने वाले हैं। तैयारी बैठी जाओ, बैठी जाओ। हाँ, थोड़ी देर की कथा और है, सुनी नहीं जाओ। हमारे ये जो सिराली के भक्त जब वहाँ कथा सुनने आए थे ना, वहाँ भी 12 से 4 का समय था, परंतु वहाँ शाम को 6 बजे जन्म हुआ था। ये खुद देख के आए हैं। 6 बजे भी इससे 4 गुना पब्लिक ज्यादा थी और देख के आए थे। तो सबको मालूम है, इन्होंने ही कहा कि आज महाराज जी जितना भी समय लगे लगाने देना, हमारे भक्तों की परीक्षा लेना। तो परंतु आप तो उठ कर जा रहे हैं। कथा सुनो भाव से। 10 मिनट में जल्दी करवाइए। तो राक्षसी पैदा हुआ वो कंस। ब्राह्मणों ने भी कह दिया उग्रसेन जी को कि ये बालक जो आपके यहाँ हुआ है ये राक्षस पैदा हुआ है। ये यदि यहाँ रहेगा तो फिर आपका कुल नष्ट हो जाएगा। लता पताओं में बालक को लपेटा, एक नदी में उसको प्रवाहित कर दिया। उसी नदी में शूरसेन जी स्नान कर रहे थे। डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर आए, वो बालक उनके हाथ में आया। उस बालक को घर लेकर आए कि भगवान की दया से हमारे यहाँ एक बालक है वसुदेव। एक और बालक आ गया, उसका पालन पोषण किया। वसुदेव जी बड़े होने लगे, कंस बड़ा हुआ। नारद जी ने आकर कंस को सूचना दे दी कि तू शूरसेन का नहीं उग्रसेन का बेटा है। वो सारा वृतांत तो सुनाया। कंस को बड़ा बुरा लगा। अपनी बहुत बड़ी सेना बनाई, खूब तपस्या की, सेना बना करके मथुरा पर चढ़ाई की। उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर दिया और मथुरा का राजा कंस बन गए। पूरे मथुरा में नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से पूजा पाठ बंद, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान नहीं है। भगवान मानना है तो मुझे मानो, कोई यज्ञ नहीं करेगा। किसी को यज्ञ करना है तो मेरे नाम से करो। कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा। इतना उसका भय, डर फैल गया लोगों के अंदर। कोई पूजन पाठ नहीं करता, सब उसके अंडर में रहते थे, सब उससे डरते थे। एक दिन कंस ने सोचा कि मेरी जो काका जी की लड़की है देवकी, उसका विवाह कर देता हूँ, उसके बाद बढ़िया राजपाट संभालूंगा। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया बड़े धूमधाम से। जब वो अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करने लगा, रथ में बिठाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, वही तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुन करके बहन उस देवकी के बाल पकड़े, केश पकड़कर घसीट कर उसको नीचे खींचा, तलवार निकाली और कंस देवकी मैया को मारने वाला ही था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बस बस रुक जाओ, कहाँ मार रहे हो? अरे कंस, तुम्हें इतना भी नहीं पता, विवाह के समय तो स्त्री महिला लक्ष्मी का रूप होती है, तुम उसी को मार रहे हो, इसको मत मारो। और वैसे भी इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम्हें इससे क्या डर? डर है तो इसके बच्चों से। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमारे यहाँ कंस जितने बालक होंगे मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, तुम सबको मार डालना। कंस ने कहा कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, जब तक इसके 8 बालक नहीं हो जाते तुम दोनों को मेरे कारागार में, जेल में बंद रहना पड़ेगा, हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेगी, तो ही मैं इसको छोड़ूंगा, वरना अभी मार डालूंगा। वसुदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम कारागार में रह लेंगे। कारागार में उनको डाल दिया, जेल में बंद कर दिया, कई सारे ताले लगाए, हथकड़ियां हाथ में पैर में बेड़ियां लगा दी और बंदी बना करके जेल में बंद किया। उसी समय कुछ वर्षों के बाद देवकी मैया ने एक बालक को जन्म दिया, जिनका नाम कीर्तिमान रखा गया। पहले बालक हैं ये उनके। रोने लगा वो बालक जन्म लेते से ही, तो कंस को पता चल गया। आया वो और उस बालक को देवकी मैया के हाथ से छुड़ाया। बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, पत्थर पर पटका, उस बच्चे की वहीं मृत्यु हो गई, वहीं मर गया वो बच्चा। ऐसे करते करते कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, 6 बालकों को उसने मार दिया। अब 7वां बालक जो देवकी मैया के गर्भ में है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात शेषनाग है, लक्ष्मण जी हैं, जो कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के रूप में आ रहे हैं। क्या करें, भगवान को भी चिंता हुई, तो अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ मथुरा में जाओ और देवकी मैया के गर्भ से उस बालक को उठाओ और गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दो, क्योंकि 7वां बालक जो गर्भ में है वो मेरे बड़े भाई बलराम जी हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी हत्या हो जाए, वो मर जाएंगे तो मेरी आगे की लीला का क्या होगा। योग माया आई, अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा उस बालक को देवकी मैया के गर्भ से उठाया और शक्ति से रोहिणी मैया के गर्भ में बालक को डाल दिया। कुछ महीनों बाद, 9 महीने बाद ही बलराम जी ने रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म लिया गोकुल में। बोली बलदाऊ जी महाराज की जय। अब कंस आया, लाओ 7वां बालक मुझे दो, देवकी तुम्हारा 7वां बच्चा दो। देवकी मैया ने कहा कि कंस 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, बाहर नहीं आया, मर गया वो। कंस ने कहा कि अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा, खुद ही मर गया। अब 8वें की सबको चाह थी, 8वें का सबको इंतजार था। आप सब भी इंतजार कर रहे हैं बहुत घंटों से, बहुत देर से। 8वां बालक यानी भगवान स्वयं आने वाले हैं, तो प्रकट होने से पहले देवकी मैया को दर्शन दिया भगवान नारायण ने और उनको समझाया कि माँ आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपके गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ। पृथ्वी माता भगवान के पास गई, प्रभु राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है, उनको आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही देवकी मैया के यहाँ प्रकट होने वाला हूँ, सब राक्षसों का नाश कर दूंगा। शाम के 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, जय हो। और भक्त भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और भक्त क्या गाने लगे, बड़ा ही सुंदर भजन है और प्रार्थना है एक प्रकार से। हमारे जो दोनों जजमान हैं यहाँ पालने में खड़े हो जाए। जैसे प्रभु प्रिया जी कहे कि रात के 12 बज गए हैं, दोनों जजमान, दोनों दादाजी और आप दोनों एक एक पल्लू पकड़ लीजिए, माताएं बैठी रहे। और ये जो जैसे ही कहे कि रात के 12 बज गए हैं, इसमें ठाकुर जी विराजमान हैं, ये आपको सबको दर्शन करवाना है, पल्लू खोलना है। दोनों हमारे जजमान बस एक एक पल्लू पकड़ लीजिए और प्रभु प्रिया जी कहे कि रात के 12 बज गए हैं और ये पर्दा खोलना है ना, ये हो। आइए, अभी 7 बजे हैं, 7 बज गए हैं, सभी को फूलों की वर्षा करना है। ये पास पास में बैठे हैं, इनको फूल दे दीजिए ताकि भगवान के ऊपर वर्षा करें। जैसे ये
वो भक्त गाते हैं क्या? थारी सांवरी सूरत लंबा केश सांवरिया आजो मारा देश। मोदी थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो। सभी लोग ताली बजा कर कहें आजो हमारा देश सांवरिया आजो हमारा देश। सांवरिया आजो हमारा देश। मोदी थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो हमारा देश। ताली बजाएं। मैया कहने लगी आवन आवन कह गया जी कर गया वादे आने हो। ओ सांवरिया सांवरिया रे सांवरिया सांवरिया आवन आवन कह गया रे कर गया वादे अनेक हो। आपको भाषा समझ में तो आ रही है ना? आवन आवन कह गया यानी आपने कहा था कि मैं आऊंगा और आप आए नहीं। आपने वादा किया था और कितने वादे किए कि गिनता गिनता घिस गई। ओ भारी गिनता गिनता किसी गई हमारी आंगन यारी रेख सांवरिया आजो हमारा देश। हो थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो हमारा देश। ओ जी थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो हमारा देश। जय हो ताली बजाएं। मैया कहने लगी कि प्रभु कागज नाही स्याही नाही लेखन नाही इन देश हो। ओ सांवरिया सांवरिया रे रिमपनी रिमपनी साने सारे निधप रिमनी दप मारे निधेसा कागज नाही स्याही नाही लेखन नाही इने देश हो। हे प्रभु यहाँ पर ना तो कोई कागज है ना कोई स्याही है ना कोई पेन है जिससे मैं आपको लिख सकूं।
क्या और क्या नहीं है यहाँ पर? पंछी को परवेश नहीं, ओ यहाँ पंछी को परवेश नहीं। मैं तो किस विधि लिखूं संदेश, सांवरिया आजो हमारा देश। हो जी थारी सांवरी सूरत लंबा कैसे सांवरिया आजो हमारा देश। सांवरिया आजो हमारा देश, सांवरिया वो आजो हमारा देश। भजन बहुत बड़ा है, परंतु यहाँ घड़ी टिक टिक कर रही है, समय हो चुका है। ये हो। रात्रि के 8 बज गए हैं, ये हो। 9 बज गए हैं, ये हो। 10 बज गए हैं, ये हो। 11 बज गए हैं, ये हो। 11:30 बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं। महाराज जी 11:30 बजे, 11:30 बज गए हैं। ये हो। सिराली की घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। 11:30 बजे, ये हो। 11:30, 11:30 बजे। कितने बजे? 11:30। ये प्रीति सो गए हमारी, आगे बढ़ाइए जल्दी। 11:30 बजे, और जैसे ही 11:30 बजे, 11:30 बजे, और जैसे ही रात्रि के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के सामने प्रकट हुए। बोली नारायण भगवान की जय।